रेड ड्रैगन, थॉमस हैरिस। थॉमस हैरिस का नाम सुनते ही रहस्य और थ्रिलर की एक अजीब सी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सीरियल किलर की मानसिकता को इतनी गहराई से समझा जा सकता है? रेड ड्रैगन की कहानी हमें एक ऐसे ही साइकोपैथ की दुनिया में ले जाती है जहां हर कदम पर रहस्य और खौफ है। क्या एक पूर्व एफबीआई एजेंट विल ग्राहम फिर से अपने पुराने डरावने अनुभवों का सामना करने के लिए तैयार है? क्या वह इस नए खूनी रहस्य को सुलझा पाएगा या खुद इसमें उलझ जाएगा? इस कहानी में हैरिस ने डर और रहस्य को इस कदर पिरोया है कि आप इसे पढ़ने के बाद इसकी दुनिया से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटा अध्याय 1। विल ग्रैहम की सेवानिवृत्ति। विल ग्रैहम एक शांत और सुंदर स्थान पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। वे एक सुखद और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अतीत के भयानक अनुभव उन्हें कभी-कभी सताते रहते थे। विल एक असाधारण प्रोफाइलर थे, जिनकी अद्वितीय क्षमता ने उन्हें कई खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में मदद की थी। लेकिन हनीबल लेक्टर का सामना उनके लिए अत्यंत कठिन साबित हुआ था और इस भयानक घटना के बाद उन्होंने एफबीआई से दूरी बना ली थी। अध्याय 2। टूथ फेरी की पहली हत्याएं। कहानी की शुरुआत होती है जब टूथ फेरी ने पहली बार हमला किया। यह किलर बेहद निर्दयी था और उसने एक पूरी फैमिली को अपना निशाना बनाया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और एफबीआई को एक नए खतरे का एहसास हुआ। टूथ फेरी की क्रूरता और उसके हमलों की बारीकी से योजना ने उसे पकड़ना बेहद मुश्किल बना दिया था। अध्याय 3। जैक क्रॉफर्ड का विल से मिलना। जैक क्रॉफर्ड एफबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी जो विल के साथ पहले भी काम कर चुका था, उसे एक बार फिर से सक्रिय सेवा में लौटने के लिए मनाने आता है। वह जानता था कि विल ही वह शख्स है जो इस खतरनाक किलर को पकड़ सकता है। जैक ने विल को टूथ फेरी के बारे में जानकारी दी और उसे वापस आने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 4। वापस लौटने का फैसला। विल ने अपने परिवार और खुद के डर के बारे में गहराई से सोचा। उसे पता था कि यह काम कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह मासूम लोगों को बचाने के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार हो गया। अंततः उसने वापस लौटने का निर्णय लिया और एफबीआई के साथ काम शुरू कर दिया। अध्याय 5। हनीबल लेक्टर से पुनः मिलना। विल का सबसे कठिन काम था हनीबल लेक्टर से मदद मांगना। लेक्टर, जो अब एक मानसिक अस्पताल में बंद था, एक असाधारण अपराधी था और उसकी मानसिक स्थिति बेहद जटिल थी। विल ने हिम्मत जुटाकर लेक्टर से मुलाकात की, जिससे एक नया और खतरनाक खेल शुरू हुआ। लेक्टर ने विल को मदद करने की बजाय उसे और उलझाने की कोशिश की, जिससे विल के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। अध्याय 6। टूथ फेरी की प्रोफाइल। विल ने टूथ फेरी की प्रोफाइलिंग शुरू की। उसने अपराध स्थलों का दौरा किया, सबूतों का बारीकी से अध्ययन किया और अपराधी के मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को समझने की कोशिश की। टूथ फेरी, जिसका असली नाम फ्रांसिस डॉलरहाइड था, एक जटिल और टूटे हुए मनोविज्ञान का व्यक्ति था। वह अपने अंदर छिपे हुए दानवों से लड़ रहा था और अपनी पहचान को रेड ड्रैगन के रूप में देखता था। अध्याय 7। हत्याओं की जांच। विल और एफबीआई की टीम ने टूथ फेरी की हत्याओं की गहन जांच शुरू की। उन्होंने अपराध स्थलों से मिले सबूतों को एकत्र किया और उन पर विश्लेषण किया। हर हत्या की बारीकी से जांच की गई और इसके पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश की गई। विल ने देखा कि हर हत्या एक खास चांदनी रात को होती थी और इसका कुछ संबंध टूथ फेरी के मानसिक संतुलन से था। अध्याय 8। सुरागों की खोज। विल ने सुरागों की खोज में अपने सारे अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने स्थानीय पुलिस और एफबीआई के अन्य एजेंटों के साथ मिलकर एक संगठित प्रयास शुरू किया। उन्होंने पाया कि टूथ फेरी अपने अगले शिकार की तैयारी कर रहा था और समय बहुत कम था। इस दौरान उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले जो उन्हें फ्रांसिस डॉलरहाइड की पहचान तक ले गए। अध्याय 9। टूथ फेरी का अतीत। विल ने फ्रांसिस डॉलरहाइड के अतीत की जांच शुरू की। उसने पाया कि डॉलरहाइड का बचपन बेहद दर्दनाक और हिंसक था। उसे अपनी दादी द्वारा बहुत कठोरता से पाला गया था, जिसने उसके मानसिक विकास पर गहरा असर डाला।
डालरहाइड का संघर्ष अपने अंदर के दानवों से शुरू से ही था और उसने अपने दर्द और क्रोध को रेड ड्रैगन के रूप में व्यक्त किया। अध्याय 10। प्रेस की भागीदारी। मीडिया ने टूथ फेरी के मामलों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे जनता में डर और आतंक फैल गया। इस दौरान एक पत्रकार ने विल ग्रैहम को निशाना बनाया और उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर दिया, जिससे विल की मुश्किलें और बढ़ गईं। प्रेस की इस भागीदारी ने टूथ फेरी को भी उत्तेजित कर दिया और उसने और भी खतरनाक तरीके से हमला करने की योजना बनाई। अध्याय 11। विल की बढ़ती आसक्ति। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, विल की टूथ फेरी को पकड़ने की आसक्ति बढ़ती गई। उसने अपने परिवार से दूरी बना ली और पूरी तरह से इस मामले में डूब गया। उसकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ा और वह अपने अंदर के डर और दर्द से लड़ता रहा। हनीबल लेक्टर ने भी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए विल को मानसिक रूप से और कमजोर करने की कोशिश की। अध्याय 12। लेक्टर का मनोवैज्ञानिक खेल। हनीबल लेक्टर ने विल के साथ अपने मनोवैज्ञानिक खेल शुरू किए। उसने विल की मानसिकता को उलझाने और उसे भ्रमित करने के लिए कई चालें चलीं। लेक्टर ने फ्रांसिस डालरहाइड के मनोविज्ञान के बारे में कुछ अहम जानकारी दी, लेकिन साथ ही उसने विल को और उलझाने की भी कोशिश की। यह खेल विल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक साबित हुआ। अध्याय 13। अंतिम मुकाबला। जांच के अंतिम चरण में विल ने टूथ फेरी की अगली योजना का पता लगाया। वह समय पर उसे रोकने के लिए तैयार हुआ। दोनों के बीच एक भयानक और तनावपूर्ण मुकाबला हुआ, जिसमें विल ने अपनी जान की बाजी लगाकर डालरहाइड को रोकने की कोशिश की। यह मुकाबला बहुत ही नाटकीय और रोमांचक था, जिसने सभी को अपनी सीट पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 14। परिणाम और आत्मचिंतन। अंततः विल ने टूथ फेरी को पकड़ लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे और उसके परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा। उसने अपने कार्यों और उनके परिणामों पर गहराई से विचार किया। इस यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया और उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने यह महसूस किया कि बुराई से लड़ने के लिए उसे अपने अंदर की अच्छाई और साहस को बनाए रखना होगा। अध्याय 15। परिणाम और आत्मचिंतन। अंततः विल ग्रैहम की मेहनत और समर्पण रंग लाया। उसने फ्रांसिस डालरहाइड को पकड़ लिया और इस खतरनाक अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया। लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। इस पूरे संघर्ष ने विल की मानसिक और शारीरिक ताकत को बेहद थका दिया था। उसने अपनी सफलता के पीछे छिपे दर्द और संघर्ष को गहराई से महसूस किया। इस कहानी के अंत में विल ने अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। वह जानता था कि इस अनुभव ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का सामना किया और सीखा कि सच्ची ताकत क्या होती है। हनीबल लेक्टर के साथ उसकी मुलाकातों ने उसे यह भी सिखाया कि बुराई कितनी गहरी और जटिल हो सकती है और इसे समझने और रोकने के लिए कितना साहस और धैर्य चाहिए। विल ने अपने अनुभवों को एक सबक के रूप में लिया और यह निश्चय किया कि वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेगा। उसने अपनी नौकरी से फिर से संन्यास ले लिया, यह जानते हुए कि उसका असली कर्तव्य अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना है। रेड ड्रैगन कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई से लड़ने के लिए हमें अपने भीतर की अच्छाई और साहस को बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह कहानी मानव मन की जटिलताओं और संघर्षों को उजागर करती है और दिखाती है कि किस तरह हमारे अनुभव और चुनौतियां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। विल ग्रैहम का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि अपने अंदर के डर और दर्द से लड़ते हुए हमें हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए और अपनी मानवता को कभी नहीं खोना चाहिए। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।